वंस अगेन प्यार भरा नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपकी अपनी इस डिजिटल दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा घन और पासा। कौन सा टॉपिक है? घन और पासा। नाम लिखते ही आप सभी भाई बंधु समझ तो गए ही होंगे कि आखिर ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है, घन और पासा, ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है रीजनिंग का, और एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक है। इसके बारे में क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं घन और किसे कहते हैं पासा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी ने एक चीज़ के बारे में जाना ही होगा, जैसे कि कुछ आकृतियाँ होती हैं जिन्हें हम 2D आकृति कहते हैं और 3D फॉर्म कहते हैं। ठीक है, डी का मतलब यहाँ पर डायमेंशन होता है, डायमेंशन का मतलब दिशा होता है। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ या ऐसी चीज़ें जो सिर्फ दो दिशाओं में होती है उन्हें हम 2D कहते हैं। ठीक है, और जिन आकृतियों की दिशाएं 3 होती हैं या जो 3 फॉर्म में काम करती है, 3 डायमेंशन में काम करती है, उन चीज़ों को हम 3D कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वर्ग। क्या एग्जांपल लेता हूँ? वर्ग। या फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिस तरह से, जैसे आयत। क्या चीज़ एग्जांपल लेता हूँ? आयत। या हम त्रिभुज कह सकते हैं, कोई भी एक लाइन कह सकते हैं, या कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 2 मेन एग्जांपल, जैसे वर्ग और आयत। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो। कहने का मतलब वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जिसके अंदर एक लंबाई भी होती है। क्या होती है? एक लंबाई भी होती है और उसके साथ साथ में एक चौड़ाई भी होती है, यानी वो 2 डायमेंशन में काम करती है, इसलिए इसे 2D फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आयत की बात करूँ तो आयत भी कितनी फॉर्म में काम करता है? 2D फॉर्म होती है, 2 फॉर्म डायमेंशन में काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें आयत में और वर्ग में फर्क इतना है कि आयत की जो दोनों भुजाएं हैं उनका मान है वो समान नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी होता है। यानी जितने भी जो वर्ग हैं वो सारे आयत कहलाते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं कहलाते हैं। इस बात का आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इस वर्ग फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया जाए किस फॉर्म के अंदर? 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब 2 डायमेंशन के साथ साथ में एक तीसरी डायमेंशन और दे दी जाए। अब देखिएगा, मैं एक अलग तो देखिएगा, ये चित्र बन रहा है। ठीक है, अब इस चित्र को मैं अगर इस तरह से बना दूं, ठीक है, इस तरह से मैंने इस चित्र को क्या कर दिया? बना दिया। अब देखिएगा, इस चित्र के अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा है ये लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। अब इसके साथ साथ में एक चीज इसके अंदर और ऐड होगी और वो हाइट है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट 3 चीजें डायमेंशन इसके अंदर हो चुकी है। अब 3 डायमेंशन होने की वजह से इस फॉर्म को क्या नाम दिया जाता है? 3D फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3D फॉर्म इसे कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आयत की बात करूँ तो आयत को भी अगर इस तरह से 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, जिस तरह से इस तरह से इसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये भी एक तरह का क्या बन जाता है? 3D फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो किसी भी 2D फॉर्म को 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके अंदर तीसरी डायमेंशन यूज की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इनको ही क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब ये जो वर्ग होता है 3D फॉर्म में यही वर्ग क्या बन जाता है? घन बन जाता है। क्या बन जाता है? घन। और जो आयत होता है वही 3D फॉर्म में क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ। तो घन और घनाभ में बेसिक फर्क क्या होता है? ये आयत की 3D फॉर्म है वो क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है, और वृत्त की 3D फॉर्म है वो क्या कहलाती है? घन कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक आपको ये चीज़ें नॉर्मल जो बेसिक है इस टॉपिक का वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बात आती है यहाँ पर एक और शब्द लिखा हुआ है पासा। क्या शब्द लिखा हुआ है? पासा। तो जो ये घन होता है ये नॉर्मली जैसे 3 अलग समान दिशाओं से घिरा हुआ, यानी 6 जो समान दिशा, इसकी 6 दिशाएं होंगी, यानी 6 जो मान लेते हैं इसकी परतें होंगी और 6 की 6 क्या होगी? समान होगी। जैसे कोई हम एक कमरे की बात कर लेते हैं और उस कमरे की 6 की 6 भुजाएं क्या है? समान है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एज इट इज समान हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? घन कहलाती है। अब इस घन को अगर इस तरह से काम में ले लिया जाए कि इस घन के ऊपर जितने भी जो उनकी सतहें हैं उनके ऊपर कुछ प्रतीक लिख दिया जाए, अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया जाए, सिंबल कुछ तरह का नोट कर दिया जाए। जिस तरह से मान लीजिए इसके ऊपर इस तरह से नोट कर दिया जाता है, ए लिख दिया जाता है, यहाँ पर प्लस लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस घन के ऊपर अगर इसकी सतहों के ऊपर कुछ नोट कर दिया जाए, सिंबल या अल्फ़ाबेटिकल या नंबरिंग कुछ यूज कर ली जाए तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उस चीज़ को कहा जाता है पासा। क्या कहा जाता है? उस चीज़ को पासा कहा जाता है। और पासा है वो मेनली कहाँ काम में ले लिया जाता है? खेल के अंदर काम में लिया जाता है।
आप सभी ने लूडो खेला होगा, ठीक है। तो लूडो की जो गुट्टी होती है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 अंकित होता है। दरअसल जो अंकित होता है चीज और वो जो गुट्टी काम में ले जाती है, उस गुट्टी को क्या कहा जाता है? पासा कहा जाता है। आप उसकी शेप पर जब नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि उसकी शेप जो होती है वो एज इट इज किसके आकार की होती है? घन होता है वो, ठीक है। तो उस घन को ही क्या कहा जाता है? पासा कहा जाता है। और ये पासा कहाँ पर काम में लिया जाता है? खेल के अंदर काम में लिया जाता है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। पहली चीज़ घन, जो वर्ग की 2D 3D फॉर्म होती है। दूसरी चीज़ घनाभ, जो कि आयत की 3D फॉर्म होती है। उसके बाद में आता है पासा। पासा जो खेल के अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इनसे और बात करते हैं। हमें जो मेनली जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो चीज़ है घन और पासा। घनाभ के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हालांकि क्वेश्चंस घनाभ के बारे में भी आ सकते हैं, लेकिन जब घन के बारे में बेसिकली पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद में इसमें घनाभ के बारे में क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं किसी भी एक घन की। किस चीज़ की? एक घन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम एक घन को बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक बड़े सारे घन को यहाँ पर नोट कर लिया है, बना लिया है, चित्रांकन कर लिया है इस घन का। अब देखिएगा यहाँ पर किस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको इसके सामने की सिर्फ 3 भुजाएं दिखाई दे रही है। कितनी भुजाएं? 3 ही भुजाएं दिखाई दे रही है। जबकि असल में अगर हम बात करें तो इसकी भुजाएं हैं कितनी? 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। अब कोई सी भी आकृति को उठा करके देख लीजिए। जिस तरह से मान लीजिए ये एक डस्टर है, ठीक है। अब इस डस्टर की बात करूँ, इस डस्टर की 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर को सामने से हम अगर देखते हैं इसको, तो हम किसी भी एंगल से इसको देखें, चाहे कोई से भी कोण से हम इसको देखें, कोई सा भी एंगल हम बना लें, लेकिन हमें एक बार में, एक समय में सिर्फ इसकी 3 ही भुजाएं दिखाई देगी, चौथी भुजा दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो भुजाएं दिखाई दे सकती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 भुजाएं इसके क्या रहती है? पीछे की तरफ छुपी रहती है। तो जो ये भुजाएं होती है जो दिखाई देती हैं, इनको क्या कहा जाता है? फलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक। और फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी संख्या होती है? 6। तो किसी भी घन के अंदर पूछ लिया जाए कि कितने फलक पाए जाते हैं, तो उसके कितने फलक पाए जाते हैं? 6 फलक पाए जाते हैं। कितने फलक पाए जाते हैं? 6। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कोर की। किसकी बात करते हैं? कोर की। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है जहाँ पर 2 फलक एक साथ अटैच हो। क्या चीज़ अटैच हो? जहाँ पर 2 फलक एक साथ अटैच होते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। जिस तरह से मान के चलिए ये फलक है, दूसरा ये फलक है, ये जो इसका कॉर्नर आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये क्या चीज़ है? इसकी कोर है, ठीक है। तो कोर की बात की जाए तो टोटल कितनी पाई जा सकती है? तो 2 के बीच में 1 पाई जाती है। जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 आगे की तरफ पाई जा रही है, 4 पीछे की तरफ। उसी तरीके से 1 2 3 4 और 5 6। कहने का मतलब टोटल जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 12 पाई जाती है। टोटल कोर की हम बात करें तो कितनी पाई जाती है? 12 कोर होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम कॉर्नर की बात करें, ठीक है, कॉर्नर का मतलब कि कॉर्नर के अंदर टोटल कितने फलक होते हैं? 3 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 3 फलक। यानी ऐसी कोई जगह जहाँ पर 3 फलक आपस में एक साथ मिलते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कॉर्नर कहा जाता है। जिस तरह से देखिए, चलिए आप इस डस्टर की फिर से बात करते हैं। एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जब ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, ये जो चीज़ कहलाती है, ये चीज़ असल में क्या कहलाती है? अब देख लीजिएगा, 1 2 और 3, ये तीनों के आपस में यहाँ पर मिलकर जो चीज़ कहलाती है वो कॉर्नर कहलाता है। और इसकी टोटल कितनी फलक होती है? 3 फलक जहाँ पर एक साथ मिलती है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्नर कहा जाता है, ठीक है। तो फलक 6 होती है, कोर टोटल 12 होती है। फलक अगर मैं बात करूँ कॉर्नर की, तो कॉर्नर टोटल कितनी संख्या में पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8। बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पाए जाते हैं? 8 ही पाए जाते हैं। 8 के अलावा इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये एक पासे का, ये घन का क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में क्या होता है। कहा ऐसे जाता है कि ये एक घन है, ठीक है। इस एक घन को अलग अलग घनों में डिवाइड किया जाए, ठीक है, इसे काट दिया जाए। काट देने का मतलब है कि मान लेते हैं हम इसकी जो एक सतह है, वो जो एक भाग है या जो एक लंबाई है, जो ऊंचाई है वो कितने सेंटीमीटर है? 4 है। और इसकी जो, अब सीधी सी बात है,
ये एक घन है, और घन है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होंगी, सेम होगी, समान होगी। ठीक है, समान होगी। तो हम 4-4 सेंटीमीटर, अगर इस 4-4 सेंटीमीटर को हमें डिवाइड करना हो 2-2 सेंटीमीटर के अंदर, कितने कितने सेंटीमीटर के अंदर, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन हमें बनाने हो, तो कहने का मतलब ये टोटल दीवार है, इस दीवार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, हमने इसे कितने में काट दिया, 2 में काट दिया। ठीक है, कहने का मतलब अब हमारे पास जो बचा है ये 2 सेंटीमीटर बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर ही बचेगा। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कितने टोटल घन बन करके यहाँ पर तैयार होते हैं। ठीक है, अब इसको हम 2-2 में काटेंगे, तो इसको भी 2-2 में काटेंगे, और इसको भी कितने में काटेंगे, 2-2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलते हैं, इस तरह से इसको क्या कर दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हमने क्या कर दिया, 2 भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से इस भाग को भी हमने क्या कर दिया, 2 भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि टोटल घनों की संख्या कितनी बनी है, टोटल घनों की संख्या कितनी बनी है। अब आप सभी को सामने दिख रहा है, देखिएगा एक घन, ये घन अलग हो चुका है। ठीक है, इस घन को हम, इस घन की बात करें ऊपर वाले की, देखिएगा इस ऊपर वाले घन को हम अलग उठा सकते हैं। ठीक है, इस नीचे वाले बराबर वाले घन को हम अलग उठा सकते हैं, इस घन को हम अलग उठा सकते हैं, इस घन को अलग, इसको अलग, इसको अलग। अब ये सारे घन हैं वो क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा आगे की तरफ कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, और पीछे की तरफ एज इट इज यहाँ पर सामने की तरफ चारों घनों को हटा दिया जाए तो हमें पीछे की तरफ जो घन दिखाई देंगे उनकी संख्या भी कितनी है, यहाँ पर 4 ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो टोटल जो घन बनेगी, यानी यहाँ पर टोटल जो घनों की संख्या बन करके आ रही है वो कितनी बन करके आ रही है, 8 घन बन जाएंगे। कितने घन बन जाएंगे, 8 घन बन जाएंगे। लेकिन क्या हम हर बार इन घनों को इस तरह से एक कैलकुलेट करके देखेंगे, नहीं, क्योंकि अगर इन घनों की संख्या ज़्यादा हो, अगर ये मात्रा है वो 30, 40, 50, 100 या 150, 200, 1000 के करीब पहुंच जाए, तो क्या हम इन घनों को एक एक करके गिन सकते हैं, नहीं, दैट्स इज इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को हम किस तरह से लिस्ट या याद कर सकते हैं, एक साथ एक ही सवाल से। ठीक है, तो जिस तरह से देखिएगा यहाँ पर टोटल घनों की संख्या कितनी घटी है, 2, एक घन था और उसे एक घन के कितने बन चुके हैं, 2। यहाँ पर भी हम बात करें तो एक घन के कितने बन चुके हैं, 2, और यहाँ पर भी हम अगर बात करें तो एक घन के कितने घन बन चुके हैं, 2 घन बन चुके हैं। जिस तरह से आप देखते हो कि एक लाइन के अंदर, मान लेते हैं कि एक लाइन के अंदर इस तरह से 2 शख्स बैठे हैं, और 2 शख्स ही लाइन के अंदर इस तरह से बैठे हैं, जिस तरह से इस तरह से शख्स को बिठा दिया जाए, हम गिन के चलते हैं कि इस तरफ 2 बैठे हैं और इस तरफ कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 2 × 3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 × 3, और डायरेक्ट हमारे पास क्या जाता है, 6। तो कहने का मतलब टोटल रो और कॉलम को मिलाकर के कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब ये तो हुई एक 2D फॉर्म, यानी 2 और 2 को गुणा कर दिया जाए, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, यानी कहने का मतलब सामने हमें दिखाई दे रहा है कितने घन है, 4। लेकिन ये 3D फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई किया जाता है। क्या किया जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और किसी को निकालना हो तो उसका सीधा सा हम कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भुजा की क्यूब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भुजा की क्यूब। और एक भुजा के अंदर जो बनने वाले घनों की संख्या है उसकी हम क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक भुजा के अंदर जो टोटल घनों की संख्या बन रही है वो घनों की संख्या कितनी है, 2 है। और अगर हम इस 2 की क्या कर दें, डायरेक्ट क्यूब कर दें, तो 2 × 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है। तो कहने का मतलब इस घन के अंदर टोटल बनने वाले जो छोटे घनों की संख्या है वो कितनी निकल करके आती है, 8 हमारे पास निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम इसी घन को और बड़ा कर, छोटा कर लेते हैं। जिस तरह से मान के चलिए कि एक मान के चलते हैं ये घन है, ये 8 सेंटीमीटर का है, और अब की बार हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, 2-2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2-2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से इसे और छोटे रूपों में काट देते हैं। ठीक है, अब इसे और अलग छोटे रूपों में काट दिया गया है। काट देने के बाद में अब इसमें देखा जाएगा कि टोटल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल घन है वो इतने बन करके हमारे पास क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब की बार फिर से हमें फाइंड आउट करना हो कि इस घन के अंदर बड़े सारे घन चाहे जो हमारा 8 सेंटीमीटर का है, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के टोटल छोटे घन बनने वाले घनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब कहने का मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर फाइंड आउट किया जाए तो ये टोटल दूरी यहाँ पर कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। लेकिन हमने इसको कितने कितने में डिवाइड कर लिया है, 2-2 सेंटीमीटर के अंदर इसे डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, अब 2-2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। टोटल घन बनने वाले घनों की संख्या, कहने का मतलब 8 में किसका भाग दे दिया जाए, 2 का भाग दे दिया जाए, तो हमारे पास संख्या क्या निकल करके आती है, 4। यानी इस तरफ जो बनने वाले घन हैं उन घनों की संख्या कितनी है,
4 है। तो ये जो 4 मान आया है ये किसका मान आ गया, n का मान आ गया। किसका मान आ गया, n का। और हमें पता है टोटल अगर घनों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी हो तो हमें डायरेक्ट क्या करना होता है, n की क्यूब करना होता है। क्या करना होता है, n की क्यूब करना होता है। n की अगर हम क्यूब करते हैं, n यहाँ पर n का मान कितना आया, 4 आ रहा है। और 4 की हम अगर डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 चुके 16 और 16 चुके 64। कहने का मतलब टोटल जो बनने वाली घनों की संख्या है वो कितनी होती है, 64 होगी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस एक बड़े सारे घन जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर थी, इस घन को हमने छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अगर आपको ये चीज़ें बेसिकली समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप शाम के वक्त है वो आप एक काम कीजिएगा, आज आधा किलो या 500 ग्राम क्या लेकर आइएगा, पनीर लेकर आइएगा। क्या लेकर आइएगा, पनीर। देखिए इससे दो चीज़ें होगी। एक चीज़ तो आपकी ये होगी कि इस पनीर से शाम के वक्त आपके घर की सब्जी बन जाएगी। ठीक है, आपको मटर पनीर खाने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करना है इस पनीर के साथ में, और साथ साथ में आपको उस एक्सपेरिमेंट से मिलेगी नॉलेज। क्या चीज़ मिलेगी, इससे क्या मिलेगी, नॉलेज। कहने का मतलब दो चीज़ें आप गेन कर सकते हो। पहली चीज़ कि आप इसकी सब्जी खा सकते हो, पनीर की क्या खा सकते हो, सब्जी। यानी कि आप एक बढ़िया सी शाम के वक्त एक बढ़िया आप अपने आप को एक डाइट प्लान भी कर सकते हो अपने लिए, और दूसरा एक बढ़िया सी आपको एक नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, आधा किलो पनीर लेकर आइए और उस पनीर को चाकू के द्वारा इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट करके देखिएगा, तो आप देखोगे कि इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे घन हैं वो बन करके अलग अलग हो जाते हैं और उन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कितने घन बन करके तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर टोटल 64 घन बन करके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर सवाल किस टाइप से आता है। ठीक है, सवाल की अगर हम बात करें कि किस टाइप से इसके अंदर सवाल पूछा जाता है। अब डायरेक्ट आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा। अब हम अब की बार कोई चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है, कोई डायग्राम नहीं बना रहे हैं। डायरेक्ट आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि जिस तरह से आपसे कह दिया जाए कि कोई भी एक 18 सेंटीमीटर की बड़ी भुजा का घन है। ठीक है, एक घन है और उसकी बड़ी भुजा का मान क्या है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब की बार कह दिया जाए कि इसको 3 सेंटीमीटर की भुजा में कन्वर्ट करना है, यानी जो छोटा घन बनाना है हमें, उस छोटे घन की भुजा कितनी होनी चाहिए, छोटे घन की जो एक भुजा है वो कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अगर सवाल इसका ये है तो बताइए टोटल बनने वाले जो घनों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल घनों की संख्या अगर पूछ ली गई है यहाँ पर, तो देखिएगा 18 सेंटीमीटर है और हमें इसे काटना कितने कितने सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर में से डिवाइड करना है। 18 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6 आता है। और सीधी सी बात है, ये 6 किसका मान है, n का मान है। किसका मान निकल करके आता है, n का मान। और 6 किसका मान आया, n का मान। अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 × 6 × 6 × 6 कीजिएगा, तो आपके पास क्या निकल करके आता है, 6 × 6 करोगे 36 होता है। ठीक है, 36 को आप फिर से 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको टोटल जो मान निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 200। आपके पास जो टोटल वैल्यू निकल करके आती है 216 आएगी। ठीक है, कितनी आती है, 216। अब 216 टोटल आपके क्या बन जाते हैं, यहाँ पर घन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टोटल 216 घन बन जाएंगे। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का सवाल आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपसे कह दिया जाए कि आपके घर में क्या है, कि आपके घर में एक बड़ा सारा क्या रखा गया है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, घर में क्या है, कि आपसे कह दिया जाए कि आपके घर में एक बड़ा सारा लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, और उस लकड़ी के टुकड़े की जो लेंथ है या जिसकी विड्थ कहें या फिर हम उसकी हाइट कहें, सभी सेम ही होगी। मान लेते हैं कि उसकी हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, या हम मान के चलते हैं कि 20 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें कह दिया जाए कि हमें ज़रूरत पड़ेगी एक किसी भी लकड़ी वाले मिस्त्री की। ठीक है, और उस लकड़ी वाले मिस्त्री से कह दिया जाए कि आप हमें इसके क्या कीजिएगा, 4 सेंटीमीटर के हमें टुकड़े काट करके दीजिएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के क्या करके दीजिएगा, टुकड़े करके दीजिएगा, हमें छोटे टुकड़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो मिस्त्री कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम मैं आसानी से कर दूंगा, लेकिन मैं एक कट का कितना रुपया लूँगा। वो मिस्त्री कह देता है कि मैं एक कट के 5 रुपये आपसे वसूल करूँगा। ठीक है, कितने रुपये वसूलूँगा, 5 रुपये आपको मुझे एक कट के देने होंगे।
तो बताइएगा, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बताइएगा उसके बाद में उस जो मजदूर है उस मजदूर की मजदूरी है वो टोटल कितनी निकल करके आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा लकड़ी का एक टुकड़ा है 20 सेंटीमीटर का, उसे 4-4 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा है। मिस्त्री कहता है कि एक कट का मैं कितना रुपया लूँगा, 5 रुपया लूँगा। ठीक है, ये असल में क्या है कि क्वेश्चन है, क्या चीज़ है, क्वेश्चन है। और सवाल हमसे क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है कि बताइए उसकी मजदूरी कितने रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अब उसने क्या किया, मिस्त्री ने इस तरह से एक टुकड़ा हमारे घर में रखा गया। ठीक है, इस एक टुकड़े की जो लेंथ है या विड्थ है टोटल हमें पता है कितनी है। देखिएगा आप सभी को यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंथ है या जो ये विड्थ है या जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस 20 सेंटीमीटर को कितने कितने सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, 4-4 सेंटीमीटर में। अगर हम 20 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास क्या निकल करके आता है, 5 निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है, 5। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 5 भागों में डिवाइड करेंगे। और किसी भी एक लंबी सी लाइन को अब कह दिया जाए कि इस चीज़ को हमें 2 भागों में कन्वर्ट करना है। जब हमें एक लंबी लाइन को 2 भागों में कन्वर्ट करना है तो हम इस पर कितने कट लगाते हैं, मात्र 1 कट लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें कह दिया जाए कि इसे 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों में डिवाइड करने के लिए हम इस पर कितने कट लगाएंगे, 3 कट, क्योंकि चौथा भाग ऑटोमेटिक लास्ट में बच जाता है, उसके लिए अलग से कट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4-4 सेंटीमीटर के 20 सेंटीमीटर में कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट। 4 कट लगाने का मतलब पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया, तीसरा कट लगाया, चौथा कट लगाया। अब एक कट का हम इसे कितना रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया दे रहे हैं। कितना रुपया, 5 रुपया। यानी पहला जब इसने कट लगाया तो हमने 5 रुपये दिए, फिर हमने 5 रुपये दिए, फिर 5 रुपये दिए और फिर 5 रुपये दिए। ठीक है, फिर यहाँ से भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। कितने टोटल कट लगा रहा है ये, 4 कट लगाएगा। ठीक है, 4 कट के कितने रुपए देने होंगे इसे, फिर से देखिएगा, पहले कट के 5 रुपये, दूसरे के 5 रुपये, तीसरे के 5 रुपये, चौथे के 5 रुपये, यानी टोटल इतने पैसे हम उस इंसान को दे चुके हैं। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कट करके तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसे लंबाई में से काट चुके हैं, ऊंचाई में से काट चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको विड्थ में से काटना बाकी है, चौड़ाई में से काटना। ठीक है, तो फिर से इसको चौड़ाई में यहाँ से काटा, इसको कितने रुपये दे दिए, 5 रुपये। दूसरा इसने कट लगाया, फिर इसको कितने पेमेंट कर दी, 5 रुपये। फिर इसने कट लगाया, उसको कितने पेमेंट कर दी, 5 रुपये। फिर इसने कट लगाया, कितनी पेमेंट कर दी, 5 रुपये। इस तरह से टोटल पेमेंट हमारी कितनी हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब एक तरह से जब इसने कट लगाया 5 5 5 5 और टोटल हम इसे कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 20 रुपये। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 20 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर कट लगाया तो भी कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 20 रुपये। और यहाँ पर कट लगाया तो भी कितनी कर रहे हैं, 20 रुपये। तो टोटल इस मजदूर की जो मजदूरी हो जाती है, इसका जो टोटल चार्ज निकल करके आता है वो असल में चार्ज कितने रुपये होता है, 60 रुपये होता है। कितने रुपये होता है, 60 रुपये। ये चीज़ आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी। ठीक है, सवाल हमारा ये था कि एक लकड़ी का टुकड़ा 20 सेंटीमीटर का बड़ा टुकड़ा है, उसका बड़ा साइज है। ठीक है, उसे 4-4 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और मिस्त्री को बुलाया जाए और उस मिस्त्री को कहा जाए कि आपको एक यानी टोटल इसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मिस्त्री की शर्त ये होती है कि वो एक कट का कितना रुपया लेगा, 5 रुपया वसूल करेगा। ठीक है, 5 रुपया अगर वो वसूल करेगा तो उसकी टोटल मजदूरी कितनी हो जानी चाहिए। अगर एक कोई 20 सेंटीमीटर की चीज़ है उसे 4-4 सेंटीमीटर में काटना है तो टोटल कुल मिलाकर के जो भाग बनते हैं वो कितने भाग बनेंगे, 5 भाग बनेंगे। और किसी भी एक चीज़ को जिस तरह से इस मार्कर को 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो सिंपल सी बात है, इसे बीच में से एक कट लगा दिया जाए तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी चीज़ को अगर 10 कट में 10 भागों में डिवाइड करना है तो उसे हमें एक कम लगाना पड़ेगा, यानी 9 कट ही लगाने पड़ेंगे। तो टोटल 4 कट 4 कट 4 कट टोटल कट कितने हो जाते हैं, 12। और 12 इंटू कितने रुपये ले रहा है ये, 5 रुपये। तो 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 60 रुपये। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि जिस तरह से पूछा जाता है कि कोई भी एक जो घन है उस घन को किसी बाल्टी में या कहीं डुबाया जाता है या कहीं रंग कर दिया जाता है। ठीक है, और रंग करने के बाद में उस घन के अंदर अलग अलग पूछे जाते हैं कि कौन सा जो घन है वो किस कलर का होना चाहिए या कितने एक ऐसा कौन सा घन है जो कितने रंगों से रंगा हुआ है। इस टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इस तरह के सवाल की। ठीक है,